एग्जैक्टली लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिया फन जोन में आप सभी का स्वागत है। और मॉर्निंग में हमारी सवारी निकल पड़ी है नासिक के लिए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि हम आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, तो सुबह 5 बजे हम निकल गए थे और कल रात को हम लौटे थे 1:30 बजे करीब मालशेज घाट और भीमा शंकर करके। और अगर आपने वो पार्ट 3 नहीं देखा है पुणे ट्रिप का, तो प्लीज़ जाकर पार्ट 3 देख लीजिएगा। और अब हम नासिक पहुंच चुके हैं और बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि पहले कहीं कुछ खा लिया जाए। तो हम आए हैं ग्रेप एम्बेसी। यहाँ पर पार्किंग का भी स्पेस है और अगर आप गूगल पर डालेंगे तो आपको मैप के थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। और जैसा कि इसका नाम है ग्रेप एम्बेसी, तो वैसा ही यहाँ पर ग्रेप्स के काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ट्री हैं। ये आप देख सकते हैं, बेल आ रही है ग्रेप्स की। और यहाँ पर ये जो आपको ब्रेक्स दिख रहे हैं ना, वो कोकोपीट है और वो इसलिए डाल दी है ताकि बारिश हो तो वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पर छोटी मोटी सी नर्सरी भी थी, अगर आपको कुछ प्लांट लेने हो तो वो सेल भी करते हैं। और ये है सिटिंग एरिया। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था जैसे ही हम घुसे अंदर की तरफ, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बारिश का मौसम है तो थोड़ी सी यहाँ पर उमस थी। और यहाँ देखिए, ये ग्रेप्स, ये नकली, आप इसको प्लांट मत समझिएगा, ये ओरिजिनल हैं और ये ग्रेप्स के हैं। लेकिन अभी ग्रेप्स का सीज़न नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर हमें ग्रेप्स इतना ऐसा कुछ देखने को नहीं मिले। और जैसे ये आपको दिख रहा है ना, वैसे ही इसके नीचे टेबल होती है और यहाँ पर आपको खाना सर्व होता है। जब ग्रेप्स के जो बंचेस होते हैं तब आते हैं, तो वो आपकी टेबल के ऊपर ही इस बेल से लटक रहे होते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू लगता है। मैं आपके लिए फ़ोटो दिखा दूँगी कि कैसा लगता है। और अब हम अपने लिए बैठने की कहीं जगह ढूंढ रहे थे, तो ये इनका किचन है। और अब सिया ने चूज़ कर लिया कि सिया को जो झूले वाला होता है वहाँ बैठना है। तो एक तरह से ये ढाबा स्टाइल ही है, बट यूनिक यहाँ पर ये ग्रेप्स वाला कॉन्सेप्ट है। ये ग्रेप्स का जो फार्म है बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर एक ही चीज़ मिलती है, ये बहुत ख़राब बात थी, जो कि है मिसल पाव। केवल यहाँ मिसल पाव मिलता है और पता नहीं क्यों हमें ये मिसल पाव पसंद नहीं आया किसी को भी। और इन्होंने ये मिसल पाव के साथ पापड़ और ग्रेप्स की ये छोटे से पाउच में ग्रेप्स सर्व किए थे। ये अपने जो जो मैं ग्रेप्स बोल रही हूँ, किशमिश थी ब्लैक वाली, वो सर्व की थी। और ये यहाँ पे किशमिश को सेल भी करते हैं। काफ़ी तरीके की किशमिश थी, चॉकलेट वाली और मसाले वाली और प्लेन। तो ये देखिए, मैं आपको बंचेस दिखा रही हूँ ग्रेप्स के। ये एक दो जो बेल थी वहाँ मुझे दिखे और मैंने कैप्चर कर लिया। तो खाने के हिसाब से मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगी। और अब हम पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पर दर्शन करेंगे हम। और इसके लिए हमने 200 रुपये की पर्ची ले ली थी। जो फ्री वाला भी कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम पहले वहाँ देख कर आए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसीलिए हमने ये 200 रुपीज़ वाली स्लिप कटा ली। तो पर पर्सन 200 है। सिया के रुपए नहीं लगे थे, केवल हम सारे लोगों के लगे थे। और अब हम पहुंच गए हैं, देखिए, लाइन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइन है। और अगर आप बीच में बैठना चाहो तो बैठने का भी बेंचेस इसी में ही अटैच्ड हैं। तो हम निकल गए हैं, जय भोले की बोलिए। और ये देखिए मंदिर में दर्शन का नंबर आते आते हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। अगर हम नॉर्मल लाइन से आते तो 4 आवर्स लग रहे थे, लोगों से हमने पूछा था। बट ये वाली लाइन है वो मंदिर में जाकर सब सेम एक ही हो जाती है। बट आपको स्टार्टिंग में जो घूम घूम कर जाना होता है वो तो आप जाते ही हो, बट उसमें क्यू में भीड़ थोड़ी कम होती है। और इस समय बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हम जल्दी से भागकर मंदिर के अंदर की तरफ आ गए। और यहाँ पर फोटोग्राफी अंदर की अलाउ नहीं थी, तो आपको केवल मैं बाहर का ही एरिया के दर्शन करा पाऊँगी।
गाइस मंदिर की वाइब बहुत ही पॉजिटिव थी। अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर आइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब इसके बाद हम निकल गए सुलह वाइनयार्ड और यहाँ पर एंट्री की फ़ीस थी 600 रुपीज़ वीकडे में पर पर्सन, और वीकेंड में ये पैसे डबल हो जाते हैं और सिया के चार्जेस नहीं लगे थे। तो मतलब ये इसको आप चार्जेस मान सकते हो या फिर आप अंदर इतने रुपए पर पर्सन इन्वेस्ट करके आपको आने ही आने पड़ेंगे। तो ये था यहाँ वहाँ का सीन। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave. तो एंट्री के बाद काफ़ी सारे ऐसे मतलब पॉइंट बने हुए थे जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और बहुत ही सुंदर ग्रीनरी थी। और आपको तो पता ही है कि सुबह हमने जो ब्रेकफास्ट किया था वो बहुत ही बेकार था, हमें किसी को भी मिसल पाव वो पसंद नहीं आया। तो हम कुछ खाने के लिए देख रहे थे, तो यहाँ का जो रेस्टोरेंट था वो क्लोज़ रहता है, केवल लंच के और डिनर के टाइम ही ओपन होता है। बट एक और रेस्टोरेंट भी था जो टेरेस पर था, वहाँ पर आपको फास्ट फूड वगैरह मिल जाएगा। और टेरेस पर आने के बाद मैं आपको व्यू दिखा सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था जो कि आप देख रहे हैं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 600 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर एंट्री चार्जेस मान सकते हो वो, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। तो हमें कूपन मिले हैं 600 रुपीज़ के, और हमने यहाँ पर मंगाया है पिज़्ज़ा। और सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, और ये पानी की बोतल भी 100 रुपीज़ की थी आई थिंक। और ये बिसलेरी की कांच वाली पानी की बोतल है, और ये है यहाँ की वाइन शॉप। बाकी ये अंदर जो दिखा रही हूँ मैं ऊपर से, वो टेस्टिंग चल रही है, और मतलब अगर आपको ट्राई करनी है तो वहाँ पे वो ट्राई कराते हैं, उसके भी अलग चार्जेस हैं। और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप पूरा वाइनयार्ड घूमना चाहते हो तो वो भी आप घूम सकते हो, बट हमारे पास टाइम थोड़ा कम था। और ये देखिए, मैं आपको ये शॉप भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेप्स का भी सीज़न नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली भी एक्टिविटी होती है जिसमें इस जो बर्तन है उसके अंदर ग्रेप्स डाल देते हैं और इसके ऊपर आपने मतलब चलना होता है। और ये मैं आपको ग्रीनरी दिखाती हूँ यहाँ की, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बट जैसा कि बताया कि हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, बट हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. तो गाइज़, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप भी महाराष्ट्र ट्रिप का प्लान कर रहे हैं या पुणे में रहते हो और ये जगह एक्सप्लोर नहीं की हैं सारी, तो प्लीज़ ये सीरीज़ को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।